हेलो फ्रेंड्स, मैं ज्योति आपकी अपनी क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। पिछले कुछ वीडियो में हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ा। ठीक है, जो महत्वपूर्ण उसमें घटनाएं थी वो मैंने डिस्कस की थी और कोशिश की कि उनको आपको एक कहानी के माध्यम से पूरा अच्छे से समझा दिया जाए। ठीक है, लगभग सभी टॉपिक मैंने कवर किए हैं। इसके बाद एक एनसीईआरटी में महिलाओं की स्थिति के बारे में बताया गया है। वो टॉपिक छूट गया था, वो आज हम कवर करेंगे। ठीक है, तो वो क्या है कि वो हम देखेंगे आज। ठीक, तो फ्रांस में, उस समय फ्रांस में, ठीक है, आज की बात नहीं, ये 1789 या उससे पहले, मतलब 18वीं सदी की हम बात कर रहे हैं। फ्रांस में आपको पता है कि डिवीज़न था, व्यवस्था थी उस, वहाँ पे सोसाइटी का डिवीज़न था। ये बात आपको पता है। पिछली वीडियो में मैंने आपको अच्छे से ये सारी चीज़ें समझाई हैं, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। ठीक है, समझ लीजिए थोड़ा सा, ये ABC। ठीक, अब देखिए जो वहाँ के उस समय की महिलाएं थी, ठीक, उसमें जो फर्स्ट और सेकेंड वर्ग थे, इनकी महिलाएं जो थी, या जो थर्ड स्टेट की, जो स्टेट की, यानी जो थोड़े से अमीर वर्ग की महिलाएं थी, उनको कॉन्वेंट स्कूलों में पढ़ाया जाता था। ठीक है, उनको कॉन्वेंट स्कूलों में पढ़ाया जाता था और उनका पढ़ाने के बाद उनका विवाह कर दिया जाता था। यानी जो पढ़ा लिखा वर्ग था वो कौन था? फर्स्ट और सेकेंड वर्ग, और जो यहाँ थर्ड स्टेट में जो थोड़े से संपन्न परिवार थे वो। ठीक है, इसके बाद आती है थर्ड स्टेट में जो सबसे गरीब वर्ग था, उन महिलाओं की स्थिति बहुत खराब थी। ठीक है, खराब इन द सेंस कि उनको देखिए, जब पहले राजतंत्र था तो पूरा थर्ड स्टेट ही परेशान था। नेशनल असेंबली आई, उसने कानून बनाया। ठीक है, तो जो संविधान बनाया, संविधान में उन्होंने क्या लिखा? पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र, यानी जो उनका जो पृष्ठभूमि थी वो कैसे तैयार की? पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र। उसमें औरतों को, जो महिलाएं हैं, उनको निष्क्रिय बता दिया गया। ठीक है, यहाँ पे जो थर्ड स्टेट की महिलाएं हैं उस समय में क्या करती थी? ज्यादातर उनका काम जो था वो क्या था? घरेलू कार्य थे। यानी जो जो भी घर पर बच्चों की देखभाल करना है, बुजुर्गों की देखभाल करना है, या सब्जी बेचना, फल फूल बेचना, जो थोड़े से रोजगार में थी, क्योंकि रोज आपको पैसा चाहिए जीवन यापन करने के लिए। तो वो जो महिलाएं थी वो ये काम करती थी, कहीं सैलून में काम करती थी। ठीक है, लेकिन उनकी स्थिति इस तरह से खराब थी कि उनका कार्य तो पूरा पुरुष के बराबर था, पर उनको जो पारिश्रमिक मिलता था वो पुरुषों की तुलना में कम था। ठीक है, कार्य तो वो पूरा कर रही है, लेकिन उनको उसका जो पारिश्रमिक मिलता था वो उससे कम था। ठीक, एक तो ये, और क्या क्या काम कर रही हैं वो? घर भी देख रही हैं, बाहर अगर काम भी कर रही हैं, उसके बाद आके घर भी देख रही हैं, लेकिन उनका जो एक स्टेटस था वो बहुत निम्न स्तर था उस समय। ठीक है, अभी देखिए क्या होता है कि जब उन्होंने देखा कि नेशनल असेंबली ने जो संविधान बनाया उसमें भी अ, क्या है, महिलाओं को कोई अ, बहुत एक होता है कि बहुत योगदान, बहुत क्या, कुछ भी उनको नहीं मिला है ना। उनका स्तर वो वहां का वही रहा। तो महिलाओं को तो निष्क्रिय कर दिया गया, यानी कि ना तो वो वोट दे सकती हैं, उनका वोटिंग राइट उनको नहीं मिला। राजनीतिक पद पर बैठने का तो कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि वोटिंग राइट ही नहीं है उनको। निष्क्रिय नागरिक का दर्जा दिया गया। ठीक है, एक्टिव और पैसिव मैंने आपको बताया था कि दो वर्ग उन्होंने बता दिए थे कि पुरुष हो वो वोट देगा। ठीक है, फिर धीरे धीरे जब उन्होंने ये सारी चीजें देखी, तो कुछ जो महिलाएं थीं वो धीरे धीरे अपने क्लब्स बनाने लगी। ठीक है, यानी वो मिल के छोटी छोटी सभाएं करने लगी, और वो सभाओं ने आगे चलकर क्लब का रूप ले लिया। और उस समय में, मतलब 91 से जो 89 और ये 90 के दौरान जो समय था, लगभग 60 क्लब बन गए थे, जो बहुत चर्चित हो गए थे। ठीक है, उनमें एक सबसे फेमस था, उसका नाम था द सोसाइटी। ये सबसे फेमस क्लब की मैं बात कर रही हूँ। बहुत सारे थे, 60 क्लब लगभग सामने आ गए थे। इसमें था द सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी रेवोल्यूशनरी
रिपब्लिकन वीमेन, ठीक है। ये सबसे इनकी मांग क्या थी, ये क्या चाहते थे, ये लोग क्या चाहते थे, ठीक है। ये जो विमेन्स हैं ये क्या चाहती थी, ये सबसे फेमस क्लब था, ठीक है। लगभग 60 क्यों आए, क्योंकि जो नेशनल असेंबली ने संविधान बनाया उसमें महिलाओं के लिए कोई ठोस कर, शुरू शुरू में जो उनकी सरकार थी, ठीक है, रेवोल्यूशनरी सरकार जब आई, जो नेशनल असेंबली आई, उन्होंने थोड़े कुछ काम तो किया। जैसे उन्होंने क्या क्या काम किया, ये क्लब का फेमस क्लब का नाम है। अब उन्होंने क्या क्या काम किया वो देख लेते हैं। देखिए उन्होंने क्या किया, स्कूली शिक्षा अनिवार्य कर दी, ठीक है। स्कूली शिक्षा हर बच्ची के लिए, हर लड़की के लिए अनिवार्य कर दी, यानी अब अनिवार्य, ठीक है। अब इसको क्या बोला गया कि स्कूली शिक्षा अनिवार्य है। अब जो गरीब वर्ग है वो बेचारा वैसे ही मरा हुआ था, कैसे वो पैसे देता, तो उन्होंने बोला कोई नहीं, जैसे स्टेट गवर्नमेंट चलाएगी, तो यानी सरकारी स्कूलों की स्थापना की गई, ठीक है। जैसे आज के समय में सरकारी स्कूल चलते हैं, तो स्कूली शिक्षा अनिवार्य कर दी। पहले जैसे मैंने बताया कि जो संपन्न परिवार होते वो कॉन्वेंट स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ाते तो जरूर थे, लेकिन उनके विवाह की जो एक रजामंदी होती थी वो उनकी स्वेच्छा से नहीं होता था। जो पेरेंट्स ने कर दिया, उनके घर वालों ने कर दिया, वहां उनको विवाह करना होता था। तो अभी क्या है कि में विवाह स्वेच्छा से कर सकती थी, यानी उनकी इच्छा शामिल है उसमें कि वो करना चाहती हैं या नहीं, विवाह स्वेच्छा से, ठीक है। पहले क्या था कि तलाक की अर्जी, एक उन्होंने और किया अच्छा कार्य कि तलाक की अर्जी अगर कोई लेना चाहता है तो तलाक दोनों, यानी कोई अगर कोई विवाह आगे टिक नहीं सकता, दोनों की रजामंदी नहीं है, तो दोनों को अपील करने का अधिकार था। यानी कि अब ये सारा रेवोल्यूशनरी सरकार, ये इस क्लब का नहीं है, ये जो नेशनल असेंबली ने कार्य किया था वो उसकी बात बता रही हूँ। उस समय में इस तरह से ये कानून उन्होंने जरूर लाए, लेकिन और महिलाओं को किसी तरह का राजनीतिक या वोट देने का अधिकार नहीं रखा। तलाक देने का क्या किया उन्होंने कि तलाक देने का अधिकार दिया, यानी कि तलाक की अर्जी अगर लगानी है तो सिर्फ पुरुष वर्ग नहीं, महिला वर्ग भी, जो महिला है वो भी अर्जी लगा सकती है, अपील कर सकती है, ठीक है। इस तरह से छोटे छोटे उन्होंने बहुत सारे कार्य किए। हो सकता है कि और भी वो कार्य करते, पर ये सरकार कितने कब तक रही, 1793 तक थी। उसके बाद तो जैकोबिन क्लब आ गया, ठीक है, उन्होंने जैकोबिन क्लब आ गया था। जैकोबिन क्लब जब आया तो क्या हुआ कि जो महिलाएं हैं वो जो क्लब चला रही थी, उन क्लबों को जैकोबिन सरकार जो है, जैकोबिन का जो क्लब है या मेंबर है वो उसको बंद कराने की मांग कर बंद कराने लगे, ठीक है। क्योंकि महिलाएं अपने अधिकार मांग रही थी, महिलाओं को वो मांग क्या रही थी, उनकी मांग भी ज्यादा नहीं है। देखिए वो क्या मांग रही है, उनकी सिर्फ इतनी मांगे, क्योंकि अब थोड़ी सी वो पढ़ गई, थोड़ी सी उनके में समझ आ गई है, देख कर समझ कर कि अब जब पुरुष वर्ग को समानता, जहां तो आप देखिए समानता, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, यही फ्रांस के 3 शब्द हैं, ठीक है। फ्रांस के लिए उस समय में 3 शब्द थे, समानता हो, स्वतंत्रता हो और बंधुत्व हो। तो समानता तो कहीं है ही नहीं, है ना। लिंग के आधार पर आपने अलग कर दिया कि उनको लिंग के आधार पे भी, और कहीं कहीं पर कि कोई अमीर वर्ग है, यानी वर्गीकरण कर दिया आपने, जो अमीर वर्ग है या जो टैक्स दे रहा है वो एक्टिव नागरिक है तो वो वोट देगा, और जो पैसिव है वो वोट नहीं देगा, ठीक है। तो महिलाएं मांग क्या कर रही थी, देखिए एक वो चाहती थी कि हमें वोटिंग राइट्स मिल जाए, ठीक है, वोटिंग राइट्स हो उनके पास, ठीक है। यानी मूलभूत जो चीजें हैं वो तो हमें चाहिए ना भाई। और दूसरा वो क्या चाहती थी कि हमें राजनीति में आने का अवसर मिले, यानी राजनीतिक समानता होनी चाहिए, राजनीति में आने का अवसर। देखिए अगर कोई महिला, ठीक है, राजनीति में होगी, है ना, यानी किसी प्रशासनिक पद पर है, तो वो महिला अवश्य, महिलाओं के जो महिला समाज है, वैसे तो वो पूरे समाज के, क्योंकि देखिए जब कोई किसी बड़े पद पर, किसी प्रशासनिक पद पर है या राजनीतिक पद पर है, तो वो भेदभाव नहीं कर सकता जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर या किसी लिंग के आधार पर, ठीक है। लेकिन उसका
बेनिफिट तो मिलता है ना, जो क्योंकि वो उस दौर से गुजरी है तो उसको उसकी समस्याएं पता है, ठीक है, तो वो उसके उत्थान के लिए कुछ कार्य जरूर करेगी, ठीक है। तो राजनीति में आने का अवसर मांग रही थी, उनका सिर्फ यही इरादा था। लेकिन जब जैकोबिन क्लब आया तो जैकोबिन क्लब ने क्या किया कि ये जो महिलाएं क्लब चला रही थी इनको बंद कराने की कोशिश की, ठीक है। यानी जो 60 क्लब चल रहे थे ऑलरेडी, उनको वो क्या कराने लगे, जैकोबिन क्या कराने लगे, बंद कराने लगे। ये इन्होंने बोला कि इनको बंद कर दो, ठीक है, ये नहीं चलेगा, ये जो क्लब्स हैं, ये जो मांग कर रहे हैं, ये हम नहीं दे देंगे। क्योंकि उन्होंने भी संविधान में थोड़ा संशोधन किया है कि सारे वर्ग के लोग देंगे, यानी 21 वर्ष की आयु तक के पुरुष जो है वो वोट दे सकेंगे, भूमिहीन वोट दे सकेंगे, जो लैंडलेस हैं वो वोट देंगे, उनको वोटिंग राइट दे दिया। बट महिलाएं अभी यहाँ भी वंचित रह गई, तो इसलिए ये मांग कर रही थी। और आपको पता है कि जो जैकोबिन क्लब का लीडर था रोबेस्पियर, मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर, वो क्या वो अपनी नीतियों में बहुत कठोर था, ठीक है, वो आलोचना अपनी सुन ही नहीं सकता था, ठीक है। वो ये मांग कर रही थी और ये जो जैकोबिन क्लब के लोग थे वो क्लब बंद कराने में, और इन क्लबों को बंद कराने में जो पाए जाते थे, दोषी पाए जाते थे, मैंने आपको बताया था कि कन्वेंशन थी, और कन्वेंशन में क्या करते थे वो लोग, कन्वेंशन की जो कोर्ट थी वो उसमें ले जाते थे, और लोगों को जो उसकी नीतियों के खिलाफ होता था उसको दोषी पाने पर उसको गिलोटिन कर दिया जाता था। और इस क्रम में बहुत सारी महिलाओं को फांसी पर लटकाया गया, ठीक है। ऐसे ही फ्रांस की महिलाओं को आज़ादी नहीं मिली अपने ही सिस्टम से, उनको बहुत बहुत मेहनत करनी पड़ी, ठीक है। तो बहुत सारी महिलाओं को फांसी पर लटकाया गया। इसमें एक महिला है ओलम दे गूज, मैं ऊपर लिखती हूँ, ये उनका जो महिलाओं की जो मांग थी वो जायज थी, मतलब कोई ऐसा नहीं कि कुछ बहुत अलग मांग रही थी वो, ठीक है। महिलाएं क्या, इसमें एक देखिए ओलम दे गूज थी, ये बहुत, ओलम दे गूज, ठीक है, इनका नाम है ओलम दे गूज, ठीक है। इन्होंने जब 1791 में जब पूरा तैयार हो गया, नेशनल असेंबली ने अपना संविधान तैयार कर दिया, तो उन्होंने क्या तैयार किया था, पुरुष, उनकी जो घोषणा पत्र की पृष्ठभूमि है वो क्या है, पुरुष, ये क्रांतिकारी है महिला, ठीक है, क्रांतिकारी महिला है ओलम दे गूज, बहुत चर्चित है, ठीक है, बहुत फेमस। जो नेशनल असेंबली ने जो संविधान बनाया था उसका नाम उन्होंने इस तरह से रखा था, पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र, ठीक है, नागरिक अधिकार घोषणा पत्र, ठीक है, ये नाम रखा था। इन्होंने क्या किया, ओलम दे गूज ने 1791 में महिला, इन्होंने क्या नाम रखा, महिला एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र एक तैयार किया, एक घोषणा पत्र तैयार किया, और इसको नेशनल असेंबली और जो उस समय महारानी थी उनके पास भेजा कि आप इस पर देखें और कार्रवाई करें। पर उसी दौरान 1993 में कौन आ गया, सॉरी 1993 में नहीं, 1793 में कौन आ गया, जैकोबिन क्लब आ गया। जैकोबिन क्लब के आने से क्या हुआ, जैकोबिन क्लब आ गया, और जैकोबिन क्लब जो रोबेस्पियर था वो अपनी निंदा सुन ही नहीं सकता था, अपनी नीतियों की निंदा सुन ही नहीं सकता था, उसको था कि नहीं, ये जो पुरुष है यही है, ठीक है। तो उस जैकोबिन क्लब के मेंबर्स ने इसको, ओलम दे गूज को गिरफ्तार कर लिया, ठीक है, इनको गिरफ्तार कर लिया। और इनकी एक, मैंने आपको बताया था कि कन्वेंशन, इन्होंने क्या बनाया था, इसका जब संविधान का संशोधन किया तो कन्वेंशन हो गई थी। ये लोग जब आए जैकोबिन क्लब तो नेशनल असेंबली खत्म, राजतंत्र खत्म, कन्वेंशन आ गई थी। तो नेशनल, जो इनकी नेशनल कन्वेंशन थी उसमें इनकी, उसकी जो कोर्ट थी उसमें ले जाया गया, नेशनल कन्वेंशन की जो कोर्ट थी उसमें इनको ले जाया गया, ठीक है। और देशद्रोह का इन पर क्या लगा, देशद्रोह का आरोप लगाया, ठीक है, और इनको दोषी पाते हुए इनको फांसी की सजा दी।
कई बार इसको पूछा जाता है ओलम दे गूज के बारे में। तो ये थी ओलम दे गूज। ओलम दे गूज क्या मांग कर रही थी कि उनको ओलम दे गूज या फिर जो और भी क्लब चल रहे थे उनकी बेसिक मांग की यही थी कि हमें जो मूलभूत अधिकारों से वंचित, एक तो हमें निष्क्रिय घोषित कर दिया गया है, उसको हटा दिया, यानी हम सक्रिय हैं। देखिए सक्रिय तो वो हर जगह थी। जब बास्टिल की जो जेल तोड़ी गई तब वहां पर उन्होंने क्रांति में साथ दिया, ठीक है। जब जमाखोरी हुई, दुकानों को तोड़ा गया, तब उन्होंने साथ दिया। साथ में जो जब क्रांतिकारी ये लोग चले गए, मतलब जो लड़ने गए थे, जनसेना उन्होंने बनाई थी, लड़ने गए थे, उनके घर परिवारों को किसने देखा? इन महिलाओं ने ही देखा। तो क्रांति में ये बराबर रूप से सहयोगी थी, लेकिन इनको निष्क्रिय रखना इनकी मेन मांग थी कि हमें निष्क्रिय नहीं सक्रिय रखा जाए और राजनीतिक जो अधिकार हैं हमें वो भी मिले, ठीक है, यही मांग थी। और फ्रांस जैसे एडवांस देश में इस सिस्टम को लाने में बहुत महिलाओं को बहुत मशक्कत करनी पड़ी। 1946 में जाकर महिलाओं को वहां पर वोटिंग राइट्स मिला, और जो ये राजनीतिक वोटिंग राइट्स उनको तब मिले, और साथ में तभी इनको राजनीतिक जो अधिकार हैं वो सारे प्रोवाइड कराए गए, ठीक है। शिक्षा का अधिकार शुरू कर दिया गया था, कुछ कुछ चीजें सुधार की गई थी, पर वो सुधार देखिए, जब मैंने जैसे पहले बताया कि आपको जो व्यक्ति जिस दौर से गुजरा है अगर वो वहां पर होगा, जैसे कोई एक छोटा सा एग्जांपल ले दे, कोई आदिवासी है, ठीक है, वो आदिवासी क्षेत्र से, तो वो वहाँ की समस्याएं जानता है। अगर वो वहां पर किसी उसको प्रशासनिक सेवा में उसको जगह मिलेगी, अगर वो काबिल है, ठीक है, काबिल है और उसको वहां उसको स्थान मिलेगा, तो वो उस समस्या को कैसे सॉल्व करना है वो शायद ज्यादा अच्छे से कर पाएगा। कर तो दूसरा भी व्यक्ति देगा, लेकिन शायद वो ज्यादा अच्छे से कर पाए। तो महिलाएं सिर्फ इतनी मांग कर रही थी कि हमको निष्क्रिय जो रखा गया है हमें सक्रिय नागरिक बनाया जाए, यानी हर क्षेत्र में हमें मौका दिया जाए, यानी जो राजनीतिक हमें अधिकार नहीं प्राप्त है उसमें हमें अधिकार दिया जाए। और इसके लिए महिलाओं को, वहां की महिलाओं को बहुत मशक्कत करनी पड़ी, बहुत सारी महिलाओं को फांसी दी गई। जैसे पहले फांसी की सजा, अभी महिलाओं को फांसी नहीं दी जाती, पर पहले महिलाओं को फांसी दी जाती थी, ठीक है। तो वहां के सिस्टम में और उनको फांसी दी गई, ठीक है। और बहुत सारी महिलाएं, बहुत बहुत सारी महिलाएं इस क्रम में फांसी पर लटकी। ऐसे ही वहां की महिलाओं को आज़ादी नहीं मिली, ठीक है। वैसे भी आज़ादी की कीमत तो हर देश ने चुकाई है, पर वहां की लड़ाई उनके सिस्टम के खिलाफ थी, और उस सिस्टम के खिलाफ लड़ाई में भी वहां की महिलाओं ने महिलाओं ने अपना बलिदान दिया। तब जाकर उनको 1946 में वोटिंग राइट्स और जो पॉलिटिकल राइट्स मिलने चाहिए वो मिले, ठीक है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगे, ध्यान से पढ़िएगा, बहुत इजी है वो। आप पूरा पेज आप पढ़ेंगे और वीडियो को देख लेंगे तो आपको एकदम इजीली, बिना कुछ मेहनत के, आप बस वीडियो को एक बार देखिए, साथ साथ बुक को एक बार दो बार पढ़ लीजिए, जिससे चीजें जो हैं वो आपको मेमोराइज हो जाए, और आप उसमें देखिए, नोट्स बना के देखिए, आपको इजीली बन जाएगा, ठीक है। इसी आशा के साथ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगे, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, मैं बार बार आपसे विनती करती हूँ। और जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है उनके लिए बहुत 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 धन्यवाद। और मेरी उम्मीद है कि आप आगे अगर सब्सक्राइब करते हैं और आगे शेयर करते हैं, तो अगर किसी 2-4 बच्चों को भी इसका बेनिफिट मिल पाएगा, तो मेरा जो ये प्रयास है एक, उसमें मैं सफल हो जाऊंगी। थैंक यू।